हेलो डियर स्टूडेंट, आइए वेलकम है आप लोग मैथमेटिक्स की इस क्लास में। तो आइए उसी क्रम में जो इनवर्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के तमाम सवालों को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जितने भी 10 साल में पूछे गए होंगे एग्जाम में, चाहे वो एनसीईआरटी के क्वेश्चन रहे हों चाहे कहीं के भी रहे हों। कहने का मतलब ये है सीबीएसई और यूपी बोर्ड के जितने भी क्वेश्चन 10 साल के हैं, सारे क्वेश्चन हम लोग इस पर सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए उसी सीरियल में हम लोग देखें, इसमें उसी क्रम में आगे बढ़ें और ये प्रूव करें कि साइन और ब्रैकेट लगा हुआ है काट इनवर्स, और यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट है कॉस छोटा ब्रैकेट स्मॉल वाला tan इनवर्स एक्स, ये सारी की सारी जो वैल्यू आएगी इतनी आएगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वैसे 2015 में ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड में आया हुआ है, तो आइए किसी सेट का है ये। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, दिखाते हैं, प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आइए हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से काम शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कई कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर करेंगे। देखिए, सबसे पहले जब भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बड़ा ब्रैकेट दिख रहा है, उसके अंदर छोटा मंझला ब्रैकेट है, यहाँ मिडिल ब्रैकेट है, सबसे छोटा ब्रैकेट ये। तो सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर मंझले ब्रैकेट पर, फिर सबसे बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो इसमें चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसको देखिए क्या लिखा है, tan इनवर्स एक्स, इसको हम मान के चलेंगे थीटा है। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, tan थीटा की वैल्यू जब x आएगी तो हम एक ट्राइंगल बना लेंगे, यहाँ पे इस तरह से एक ट्राइंगल बना लेंगे। यहाँ लिख लेंगे थीटा, और देखिए यहाँ x अपॉन 1 लिख सकते हैं। तो tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस ट्राइंगल में थीटा के सामने परपेंडिकुलर के प्लेस पर वो x रखेंगे और बेस की जगह पर क्या रखेंगे 1। तो अब आगे बढ़ जाते हैं। क्या है ये, राइट ट्राइंगल है यहाँ पर ABC। तो अब हम देखिए यहाँ पे इसको हम लोग इसका हाइपोटेन्यूज निकालेंगे, कर्ण का मान निकालेंगे, क्या आएगा अंडर रूट, देखिए लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, यानी कुल मिला के एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, इतना आ गया। अब हम लोग tan थीटा की वैल्यू अगर x है तो cos थीटा यहाँ से निकाल सकते हैं ट्राइंगल से। cos थीटा कितना आएगा भाई हमारा, क्योंकि यहाँ से cos क्यों निकाल लें, क्योंकि यहाँ इसके पहले cos बैठा हुआ है। तो tan इनवर्स x को हम cos इनवर्स x में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो cos थीटा कितना आ जाएगा, आधार बटे कर्ण, यानी कि बेस, और ये हो जाएगा क्या h हाइपोटेन्यूज, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब ये cos थीटा की वैल्यू इतनी है, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, थीटा की वैल्यू आ जाएगी cos इनवर्स, cos उधर जाएगा या प्रॉपर्टी से एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो आइए काम शुरू कर देते हैं। तो आपका जो थीटा था दरअसल वो क्या है, tan इनवर्स x है। तो हम tan इनवर्स x को चेंज कर पाए cos इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 में। तो कर देते हैं, थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। साइन हो गया, cot इनवर्स हो गया, ये वाला ब्रैकेट हो गया, cos लिखेंगे। अब tan नहीं रहा, ये tan इनवर्स x किस में चेंज हो गया, cos इनवर्स में। तो cos इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट 1, उसके बाद मिडिल, फिर ये। अब एक प्रॉपर्टी ये होती है कि कहीं पर भी cos लिखा है, यहाँ पे लिखा है cos इनवर्स थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो आप बताइए, cos और cos इनवर्स मतलब कि यहाँ पे एलिमिनेट होंगे तो कौन देगा, थीटा देगा हमको। तो ये cos है, cos इनवर्स है, तो हमको यही वैल्यू मिलनी है। ठीक है, तो यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। तो साइन हो जाएगा हमारा, ब्रैकेट लगा ही लगा है, cot इनवर्स। अब ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा वो हम लोग देखते हैं। इस ब्रैकेट के अंदर क्या है, ये हट जाएगा, ये आएगी वैल्यू। तो कितनी आ गई, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये वैल्यू आ गई। अब ये वाला ब्रैकेट बना लीजिए, इसको इतना आ गया। अब इतना रिड्यूस हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं। काट इनवर्स में जो भी कुछ दिया है इसको दरअसल में किस में बदलना है, साइन इनवर्स में, तभी ये साइन गायब होगा। क्योंकि देखिए ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, इधर साइन कॉस टैन सब गायब हो गया है। तो जैसे यहाँ tan इनवर्स दिख रहा है अंदर, तो जाहिर सी बात है इस tan इनवर्स x को हम किस में बदलें, cos वाले में। तो cos में बदलने का ये तरीका रहा। ठीक, अब चूंकि ये यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करने पर क्या आ गया, cot इनवर्स के अंदर एक वैल्यू आ गई। अब इस cot इनवर्स x को साइन जैसा बनाएंगे। ठीक है, तो cot इनवर्स कुछ भी उसको साइन कैसे बनाएंगे, फिर से हम इस तरह का ट्राइंगल सपोज करेंगे। तो करिए, सपोज करते हैं एक राइट ट्राइंगल। ठीक है, cot इनवर्स जो भी कुछ दिया है मैं यहाँ लिख रहा हूँ, cot इनवर्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1,
इसको मान लीजिए दूसरा एंगल अल्फा, जैसे वहाँ थीटा माने थे सिमिलरली वैसे। तो कॉट अल्फा कितना हो जाएगा, कॉट अल्फा हो जाएगा 1/√, के अंदर x² + 1। समझ में आ रही बात। अब कॉट अल्फा क्या होता है आपको पता है, ये होता है आधार, बेस। तो बेस के प्लेस पर 1 डाल दो और ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो ये यहाँ आ जाएगा x² + 1। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब एक ट्राइंगल क्रिएट कर लेंगे फिर से। मान लीजिए वहाँ ABC किए थे तो यहाँ PQR कर लीजिए, चाहे कुछ भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, नाम ही देना है वर्टेक्स के। अब यहाँ से हम इसके कर्ण को निकाल लेंगे, हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे जब, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो x² + 1 और ये इसका स्क्वायर कर 1, तो दोनों को ऐड कर लेंगे। बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर का सम कर लेंगे तो क्या आएगा x² + 2 हो जाएगा। एक ये एक और ये 2 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, उसका भी स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो हमको ये कर्ण की वैल्यू मिल जाएगी, इसमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू मिल जाएगी x² + 2 मिल जाएगी। आप इसको करके देख सकते हैं, PR का स्क्वायर = PQ का स्क्वायर और QR का स्क्वायर, ऐसे करके। तो PR का स्क्वायर PQ का स्क्वायर करोगे तो एक का स्क्वायर एक ही होगा, और QR का स्क्वायर करोगे इसको तो इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो x² + 1 होगा। तो कितना आ जाएगा x² + 2 हो जाएगा, एक का स्क्वायर 2 हो गया है। अब हम PR निकाल लेंगे तो स्क्वायर लगा है तो √ में आ जाएगा पूरा वैल्यू इसकी, x² + 2 आ जाएगी। तो इस तरह से ये वैल्यू निकल आई। अब बहुत जनरली हम कॉट इनवर्स को हम साइन में कन्वर्ट कर पाएंगे। अब कॉट इनवर्स को हम अगर साइन में कन्वर्ट करना है तो हमें साइन की वैल्यू निकाल लेना है, साइन अल्फा की वैल्यू निकाल लेनी है। तो बताइए ज़रा, साइन हो जाएगा और ये साइन इनवर्स में कैसे जाएगा, लंब बटे कर्ण से जाएगा। लंब ये है, कर्ण ये है, यानी कि परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, साइन में कन्वर्ट हो, कॉट आपका साइन में कन्वर्ट हो रहा है। तो बताइए क्या आ जाएगा, ये इतना हो जाएगा √ के अंदर x² + 1 अपॉन में √ के अंदर x² + 2। ठीक है, अब ये फार्मूला फिर ना साइन बैठा है, यहाँ साइन इनवर्स है तो ये साइन इनवर्स हट जाएगा, प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के हिसाब से। तो क्या फार्मूला होता है उसका, साइन बैठा हो अंदर साइन इनवर्स हो थीटा हो तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी है इन्वर्टिबल फंक्शन की। तो ये हटा तो क्या आ गया, √ में कितना आएगा x² + 1 मैं यहाँ लिख देता हूँ, हाँ चलिए ठीक, कोई बात नहीं। तो बचा क्या, x² + 1 अपॉन x² + 2। और इसको चाहे तो एक ही करड़ी में लिख सकते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि √x हो ऊपर और √y नीचे हो, तो करड़ी सेम है तो एक ही करड़ी में इसको x/y लिख सकते हैं। तो करेंगे क्या, इसमें एक ही करड़ी के अंदर इन दोनों को लिख दीजिए। तो लिखने पर क्या मिल जाएगा हमको, √ के अंदर इसको हटा देते हैं, क्या आ जाएगा √ के अंदर x² + 1 और x² + 2। आपका ये राइट हैंड साइड आ गया। हम लोग किधर से चले थे, लेफ्ट हैंड साइड से। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से ट्राइंगल बना के और कन्वर्ट करते हुए इनको कॉस, tan इनवर्स को कॉस में, फिर जो आए फिर उसको कॉट में, फिर उसके बाद में जो भी वैल्यू आए उसको साइन में कन्वर्ट कर लेंगे। इस तरह से हमारा ये आंसर आएगा।